अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 सितंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर रात का एक मरतबा फिर फायरिंग का तबादला हुआ है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के 79 शहरी आबादी को टारगेट किया गया है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर भारतीय तोपें खामोश करवाई गई हैं और साथ साथ भारत की 2 चेक पोस्टें भी तबाह कर दी गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर यह है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के जो फ़ौज के इंतहाई आला सरबराह हैं या ज़िम्मेदार या ऑफिसर हैं, उन्होंने LOC का दौरा किया है। भारतीय फ़ौज को पाकिस्तान के मुकाबले में हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान के आर्मी भी मुसलसल भारत की जो वायलेशन है सीज़ फायर की या LOC की, उसके ख़िलाफ़ नज़रें जमाए हुए हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के फ़िज़ाइया के ज़िम्मेदारों ने पाकिस्तान के शाहीनों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि इस वक्त चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़ा बहुत हद तक बढ़ चुका है, जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान पर नाकाम हमला कर सकता है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन काम, काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि उनकी टीम इंटर अफगान मुज़ाकरात के लिए तैयार है और फ़िलहाल दोहा इसलिए रवाना नहीं हुई क्योंकि तालिबान की जानिब से अभी तक मुकम्मल तौर पर तैयारी नहीं की गई है। इसी वजह से जो अफ़गान हुकूमत की जो टीम है मुज़ाकराती, वो दोहा रवाना नहीं हो सकी है। साथ साथ नाज़रीन काम, तालिबान की जानिब से काबुल हुकूमत के इस बयान पर रद्दअमल आया है और जो नए तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम इमारत इस्लामिया के, उनके ट्विटर अकाउंट से और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि चूँकि कुछ कैदियों की रिहाई बाकी है, टेक्निकल इशूज़ हैं, जब तक काबुल इंतज़ामिया उनको रिहा नहीं करेगी तब तक इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड शुरू नहीं होगा। काबुल के ख़िलाफ़ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए तालिबान की टीम मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात ये हैं कि पहली मुलाकात हुई है, पहली मीटिंग हुई है तालिबान के डेलीगेशन की, जिसमें जो तालिबान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं शेख जस्टिस अब्दुल हकीम, उनका तारुफ करवाया गया है और किस तरह से और कैसे एजेंडा होगा तालिबान की जानिब से इन तमाम इशूज़ पर दोहा के अंदर डिस्कशन हुई है। साथ साथ नाज़रीन काम, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इमारत इस्लामिया की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि कुंदूज़ के अंदर काबुल फ़ौज का ड्रोन तैयारा मार गिराया है और उसे कब्जे में भी ले लिया गया है। इसके अलावा इतलात ये हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के मातहत इलाके के अंदर एक मदरसे पर बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में 12 बच्चे जख्मी हो गए हैं, जबकि दीगर मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 15 से ज़ायद अहलकार मार डालने का दावा किया गया है और भारी साजो सामान और चेक पोस्टें भी तालिबान ने फतह करने का ऐलान किया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि रात गए भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौजियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है लद्दाख के अंदर। भारतीय मीडिया इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि इंतबाही जो फायरिंग है या शॉट्स हैं वो फायर की गई हैं, लेकिन नाज़रीन काम हमारे इतलात ये हैं कि भारतीय फ़ौज ने पहल की, जिसके रद्दअमल में चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर फायरिंग भी की है और कुछ खबरें ये भी मौसूल हो रही हैं कि कुछ भारतीय फ़ौजी भी इस फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन काम, इस वक्त हालात इंतहाई कशीदा हैं लद्दाख के अंदर और भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि 28 से 29 अगस्त को भी पेंगोंग टसू झील के करीब भी चीनी और भारतीय फ़ौजियों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें भारतीय फ़ौज ने कई जो अपना इलाका है कई मुरबा किलोमीटर उसे वागुजार करवाया था और चीनी फ़ौजियों को पीछे हटने पर मजबूर किया था। हालांकि हमारी इतलात ये हैं कि भारत के खिलाफ चाइना मुसलसल कब्जा करता जा रहा है और भारतीय फ़ौजें पीछे हटने पर मजबूर हैं। साथ साथ खबर यह है कि भारत की 7 मशरकी रियासतों में एमरजेंसी नाफिज है, वहाँ से अगवा किए गए या गिरफ्तार किए गए जो भारत के फ़ौजी थे 5, उनकी रिहाई के लिए सफारती तनाव बढ़ गया है चीन और भारत के दरमियान। और वहाँ के अरुणाचल प्रदेश की हुकूमत ने पुलिस ने दावा किया है कि अभी तक उन फ़ौजियों को या जवानों को रिहा नहीं किया गया है, जबकि हमारी इतलात ये हैं कि भारत की खुफिया जो फ़ौज है तिब्बत के अलहदगी पसंदों की, और उसके खिलाफ चाइना ने बड़े प्लान पर आने वाले दिनों में एक्शन का ऐलान भी कर दिया है।
आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर कल शाम को भारत की दरिंदा गासिब फौज ने बिडगाम के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कश्मीर के अंदर भारतीय फौज की बुज़दिली देखिए कि वहाँ पर छोटे बच्चों ने, नौजवान बच्चों ने वहाँ पर पत्थरों के ज़रिए से भारतीय फौज को भागने पर मजबूर किया है। और इसके अलावा ख़बर यह है कि बिडगाम ही के अंदर मुजाहिदीन और भारतीय फौज में झड़प भी हुई है, जिसमें भारतीय फौज के कई एहलकार जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन, खबर यह है कि पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के अंदर भारत के ज़ालिमाना इक़दामात के ख़िलाफ़ कश्मीरियों के हक़ में बड़ी रैली निकाली गई है और मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान कश्मीर के अंदर फ़ौजें दाखिल करके कश्मीरी भाइयों की, बहनों की मदद करे। साथ साथ नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि ईरान के मशहद के अंदर भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए हैं और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ पैलेट गनों के इस्तेमाल और दीगर मज़ालिम की मज़म्मत की गई है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर अपनी ही फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दिया है, पेंटागन को लताड़ा है और अमेरिकी जर्नैलों की तौहीन की है, उन पर शदीद तनकीद की गई है। ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि जो आम अमेरिकी फ़ौजी हैं वो तो उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो पेंटागन के बड़े बड़े जर्नैल हैं वो करते कुछ नहीं हैं और सिर्फ जंगों के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका के मशहूर अखबारात के अंदर पहले ये रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं कि पहली जंग अज़ीम के दौरान जो मरने वाले 16,000 से ज़्यादा अमेरिकी फ़ौजी थे उनको ट्रंप ने शिकस्त खोरदा और बुज़दिल करार दिया था, जिस पर उनके ख़िलाफ़ शदीद तनकीद की जा रही है और इताअत मौसूल हो रही है कि फ़ौज और ट्रंप के दरमियान इस वक्त लड़ाई है और फ़ौज ट्रंप को हराना चाहती है, जिसकी वजह से ट्रंप फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये UAE और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि 22 सितंबर को बाकायदा मुत्तहिदा इमारात से वफ़द जाएगा इसराइल के दौरे पर। इससे पहले इसराइली वफ़द UAE के दौरे पर आया था। इसके अलावा ख़बर यह है कि मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदियों को इबादत के लिए बाकायदा UAE ने अलाउ कर दिया है, इजाज़त दे दी है कि यहूदी मस्जिद अक्सा के अंदर इबादत कर सकते हैं, उन्हें इस पर कोई हर्ज या तकलीफ़ नहीं होगी। इसके अलावा नाज़रीन, इतलात ये हैं कि मिडिल ईस्ट आई ने दावा किया है कि फ़लस्तीन की जो अथॉरिटी है जिन्होंने मुत्तहिदा इमारात और इसराइल के ताल्लुकात पर तनकीद की थी, उनके ख़िलाफ़ अरब लीग के जो सरबराह हैं उन्होंने ये कहा है कि फ़लस्तीन के लोग माफ़ी मांगें वरना उनको अरब लीग से हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि अरब किस तरह से फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। साथ साथ यूरोपीय यूनियन की जानिब से कोसोवो और सर्बिया की जो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं उन पर शदीद तनकीद की गई है। और इसके अलावा इतलात ये हैं कि गल्फ़ न्यूज़ के अंदर पाकिस्तान और इंडिया को भी ताल्लुकात UAE और इसराइल की तरह बहाल करने की दावत दी गई है। हालांकि नाज़रीन, आप जानते हैं इसराइल गासिब दरिंदा मुल्क है और इसी तरह से इंडिया भी गासिब दरिंदा दहशतगर्द मुल्क है। तो अगर एक दहशतगर्द के साथ UAE ताल्लुकात बनाएगा तो फिर पाकिस्तान मोदी या भारत जैसे दहशतगर्द से ताल्लुकात क्यों कायम करेगा। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने ऐलान किया है कि बहर मुतवस्सत के अंदर जो उनको गैस के ज़खायर मिले हैं उनकी मिक़दार पेट्रोल के अंदर तकरीबन 2 अरब जो बैरल हैं उनके बराबर है और तुर्की मज़ीद भी गैस और पेट्रोल के ज़खायर तलाश कर रहा है। साथ साथ तय्यिप एर्दोगान ने यूरोप को धमकी दी है कि वो तुर्की के हुकूक पर डाका नहीं डाल सकता है और तुर्क फ़ौजें इसके लिए हाई अलर्ट हैं। बहर मुतवस्सत के अंदर किसी की भी इजारादारी तुर्की तस्लीम नहीं करेगा। साथ साथ नाज़रीन, इतलात सामने आ रही हैं कि तुर्क फ़ौज की जानिब से नई जंगी मशक़ें शुरू कर दी गई हैं। ऐसे में तुर्क फ़ौज की जानिब से नया जंगी तराना भी जारी किया गया है जिसमें फ़ौज के सिपाहियों ने ख़ुद को तुर्की के अजीम कौम के साथ तशबीह दी है और कहा है कि हम मोहम्मदी लोग हैं, हम मुसलमान हैं और हम अपनी मौत से नहीं डरते। अगर हम ज़िंदा बच गए तो गाज़ी होंगे और अगर शहीद हो गए या इस दुनिया से चले गए तो हम शहीद होंगे और हमें ऐसे इनामात मिलेंगे जो दुनिया में किसी और को या आखिरत में किसी और को नहीं मिल सकते हैं। नाज़रीन, तुर्क फ़ौज इस वक्त सेकुलर फ़ौज नहीं है
बल्कि वहाँ पर तैयब एर्दोगान के आने के बाद इस्लाम इतना बढ़ चुका है कि अब बाकायदा तुर्की की फ़ौज के जो जंगी तराने हैं उनके अंदर एलानिया तौर पर इस्लामी जो अक़दार हैं या इस्लाम पसंदी है और उसकी झलक हमें नज़र आती है। यह खिलाफत उस्मानिया की तरफ तैयब एर्दोगान की एक बड़ी कामयाबी है। आगे बढ़ने काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह तुर्की और सऊदी अरब से है। नाज़रीन काम ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के मुकदमे में 5 मुलजमान को सऊदी अरब ने सज़ाए मौत सुनाई थी और दीगर मुलजमान को जेल की सज़ा या कैद की सज़ा सुनाई थी। अब सऊदी अरब की जानिब से इस फैसले को तब्दील कर दिया गया है। 5 मुजरिम जिनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी उनकी सज़ा कैद में तब्दील कर दी गई है। अब उन्हें सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी। इस पर तुर्की ने शदीद तनकीद की है और कहा है कि सऊदी अरब के अंदर पहले ही अदलिया पर आवाज़ें उठती रहती हैं और वहाँ पर फेयर ट्रायल नहीं होता, और अब सऊदी अरब ने साबित कर दिया है कि वहाँ इंसाफ का निज़ाम बिल्कुल ना होने के बराबर है और जमाल खाशोगी कत्ल केस के अंदर जो लोग मुलव्विस थे उनको बचाया जा रहा है और उनको असल या हकीकी सज़ाएं नहीं दी जा रही हैं। दुनिया भर की इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से भी सऊदी अरब के इस फैसले पर मजम्मत की गई है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह बेलारूस और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन यूरोप का एक बड़ा मुल्क है बेलारूस, जहाँ पर गुज़श्ता 1.5 महीने से एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। हज़ारों लोग सड़कों पर हैं। वहाँ के सदर मुस्ताफ़ी होने से इनकारी हैं और रूस बेलारूस की मदद कर रहा है। मॉस्को की जो मुदाखलत है इस पर यूरोपीय यूनियन पहले भी पाबंदियां लगाने की धमकियां दे चुका है। अब अमलन यूरोपीय यूनियन की जानिब से 31 के करीब बेलारूस के हुकूमती ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और साथ साथ खबरें ये हैं कि बेलारूस के अंदर मुजाहिरीन को पुलिस के ज़रिए से मारा पीटा भी जा रहा है और जो मुखालिफ लीडर हैं या सियासतदान हैं उनको लापता और अगवा भी किया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह बरतानिया से है। नाज़रीन ताज़ा खबर सामने आ रही है कि बरतानवी हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन को धमकी दी है कि अगर तिजारती मामलात या जो माहदे हैं अगर वो ना किए गए तो बरतानिया यूरोपीय यूनियन से बगैर किसी माहदे के अलग हो जाएगा और अपने बॉर्डर्स या अपने तिजारती ताल्लुकात यूरोपीय यूनियन से ख़त्म कर देगा। इसके अलावा ख़बर यह है कि विकीलीक्स के जो बानी थे जूलियन असांज उनको अमेरिका के हवाले करने के हवाले से जो मुकदमा है वो बरतानिया के अंदर जारी है। और ताज़ा तरीन खबर यह है कि विकीलीक्स के बानी का जो मुकदमा है वो फ़िलहाल मौखर कर दिया गया है। अमेरिका का दावा है कि इस शख्स ने जो ऑस्ट्रेलियन निज़ाद बरतानवी है इसने अमेरिका के कंप्यूटर्स तक रसाई हासिल की हैकिंग के ज़रिए से और बड़े पैमाने पर दस्तावेज़ात को चुरा कर दुनिया के सामने लीक किया था। बहरहाल नाज़रीन दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरें, इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।